आप सभी को गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश भारत की परंपराओं में, भारत की कथाओं में प्रथम स्थान रखते हैं। किसी भी शुभ कार्य में, महत्वपूर्ण कार्य में सर्वप्रथम उनकी ही पूजा की जाती है। भगवान गणेश का जो रूप है वो इतना क्रिएटिव, इतना इनोवेटिव और इतना पोएटिक है, यानी इतना रचनात्मक, इतना अनोखा और इतना काव्यात्मक है कि विद्वान उसकी कई तरह से व्याख्याएं करते हैं। उदाहरण के लिए उनका बड़ा सिर बड़ी सोच का प्रतीक है। साथ ही साथ उनके बड़े कान हमें अधिक सुनने की प्रेरणा देते हैं। उनकी छोटी आंखें किसी भी कार्य को एकाग्रचित्त होकर संपन्न करने का सूचक हैं। इसी तरह से चूहे पर उनकी सवारी करना इस बात का द्योतक है कि चूहा अंधकार, अविवेक, अज्ञानता और अहंकार को जिस तरह से हमारे जीवन में लेकर के आता है, उस पर एक विवेक का अंकुश यदि हो तो हम अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक जीवन में संपन्न कर सकते हैं। इसी तरह से हाथी का जो सिर है और मनुष्य की जो काया है यानी धड़, वो प्रकृति और मनुष्य के बीच में संतुलन की प्रेरणा देता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान गणेश का जो सिर है वो उन्हें उनके पिता शिव जी से प्राप्त हुआ था और उनका शरीर माता पार्वती से। तो एक तरह से ये शैव परंपरा और शक्ति परंपरा के बीच में एक अद्भुत समन्वय, संतुलन और सामंजस्य की कहानी कहता है। उनके एक हाथ में हम अक्सर देखते हैं कि एक्स होता है, जिसे हम कुल्हाड़ी या परसा कहते हैं। वो इस बात का परिचायक है कि जीवन से दुख, संताप, तकलीफ, पीड़ा, क्लेश, विरोध और अवरोध का वो नाश करेंगे। और दूसरे हाथ में पाश यानी रोप, रस्सी है। उससे हमारे जीवन में निरंतर जो खुशियां हैं, आनंद है, जीवन की जो भी विधायक चीज़ें हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, रचनात्मक चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं, वो जोड़ते चले जाएंगे और हमारे जीवन को खुशहाल बनाएंगे।